जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने दो कसरें मौजूद हैं। एक है 4/7 और दूसरी है 5/7। तो हमें पता करना है इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो समझे इनके दरमियान हो रहा है मुकाबला। देखा जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हमारे उल्टे हाथ पे यानी कि बाईं जानिब पे है 4/7 और हमारी दाईं जानिब यानी सीधे हाथ पे है 5/7। इनमें से देखा जाएगा कौन सा बड़ा है। तो क्यों ना हम पहले ये समझ ले कि बटा सात क्या होता है। भाई बटा सात ये होता है कि कोई भी एक चीज़ है और उसके सात बराबर हिस्से हुए हुए हैं। नहीं समझ में आया, चले एक शक्ल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक शक्ल आ गई जिसके 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर 5/7 लिखा हुआ है तो इधर भी उसी तरीके से हम एक और तस्वीर ले आते हैं, बिल्कुल वैसी। यहाँ भी एक पूरा है और इसके 7 बराबर हिस्से हो गए हैं। तो यहाँ पे 4 जब ऊपर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब बड़ा आसान है कि इन 7 में से 4 हिस्सों की बात हो रही है। तो क्यों ना हम 4 हिस्से दिखा दें। भाई ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया और ये चौथा हिस्सा हो गया भाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कसर कितने हिस्से की बात कर रही है। अब आ जाते हैं 5/7 पे। तो यहाँ पे इन 7 में से 5 हिस्से हमें रंग करने हैं। ये एक हिस्सा रंग हो गया, ये दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा। अब आ जाते हैं चौथे हिस्से पे और फिर ये आखिर में आ गया 5वां हिस्सा। जी, तो ये हमने इसके 5 हिस्से रंग कर दिए। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि कौन सा हिस्सा बड़ा है कौन सा छोटा। नंबर भी 5 बड़ा और ये हिस्सा भी 5/7 का बड़ा। नहीं यकीन आ रहा तो हम इसको एक के ऊपर रख के भी देख लेते हैं। ये देखें, अब हमने इसको एक साथ रख दिया एक के ऊपर दूसरा। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये हिस्सा इस हिस्से से छोटा है। तो जनाब हमारा फैसला क्या हुआ। हमारा फैसला हुआ कि 5/7 4/7 से बड़ा है। जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ का हम ये निशान दिखा देंगे। अब एक ऐसी मिसाल देखते हैं जहाँ नीचे का नंबर मुख्तलिफ हो और ऊपर का नंबर बराबर हो। तो नाजरीन एक तरफ हमारे पास है 3/4 और दूसरी तरफ हमारे पास है 3/9। ओहो हो, तो ऊपर बराबर नंबर है, नीचे के नंबर मुख्तलिफ है। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए भी हम एक काम करते हैं भाई, दो शक्लें सामने रख देते हैं और उतने हिस्से भर के रंग से देख लेते हैं। तो 3/4 के लिए हमारे पास आ गई ये शक्ल। अब गौर से देखा जाए तो इस शक्ल में हमारे पास 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। ठीक इसी तरह दूसरी कसर के लिए हमारे पास आ गई ये शक्ल। इधर हमारे पास 9 बराबर हिस्से हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक के ये हिस्से गिन भी सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बड़ा आसान काम करना है। हमने इन दोनों शक्लों को रंग करना है। और कितना रंग करना है भाई, यहाँ 3/4 है तो 4 बराबर हिस्से, इनमें से 3 हिस्से रंग कर दिए जाएंगे। ये हमने पहला हिस्सा रंग कर दिया, फिर हमने ये दूसरा हिस्सा रंग कर दिया और फिर हमने ये तीसरा हिस्सा रंग कर दिया। तो अब हमारे तीनों हिस्से रंग हो गए। अब इसी तरह हम दूसरी कसर में जो 9 बराबर हिस्से हुए हैं इनमें से हम 3 हिस्से रंग करेंगे। तो ये हम पहला हिस्सा रंग कर देते हैं, ये दूसरा हिस्सा हमने रंग कर दिया और फिर हमने ये तीसरा हिस्सा भी रंग कर दिया। तो अब हमें दिख रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। हो सकता है आपको नहीं यकीन आ रहा हो, तो आपके आसानी के लिए ऊपर नीचे रख के भी देख लेते। ये देखें, अब हमें दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। यानी 3/4 3/9 से बड़ा है। जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ मुंह खुलता है।